तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में फिर से एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान पार्लियामेंट को पीटीआई मेंबर करार दे दिया। 41 अरकान को पार्टी से मुतालिक हलफनामा देने की हिदायत की गई। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ को नशिस्तें न देने का 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी गैर आइनी करार दे दिया गया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिन के अंदर दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8-5 की अक्सरियत से सुनाया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले की मुखालिफत की है। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में फिर से एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान पार्लियामेंट को तहरीक इंसाफ का मेंबर करार दे दिया है। यहाँ हम फैसला सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जानिब से, और 41 अरकान को पार्टी से मुतालिक हल्फनामा देने की हिदायत भी की गई है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल करार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ को नशिस्तें न देने का 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी गैर आइनी करार, और इसके साथ साथ खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म सादर किया गया है। और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिन के अंदर दरख्वास्त देने की हिदायत अदालत ने करार दिया। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8-5 की अक्सरियत से सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसले की मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में फिर से एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान पार्लियामेंट को पीटीआई का मेंबर करार दे दिया और 41 अरकान को पीटीआई से मुतालिक हलफनामा देने की हिदायत। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल करार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। 8 जजों के मुकाबले में 5 की मुखालफत से अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुनाया। अदालत ने 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया, इंतखाबी निशान से महरूम रखकर किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। अदालती फैसले में कहा गया, पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान असेंबली की फहरिस्त पेश की, जिनमें से 40 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। दीगर 40 उम्मीदवार भी 15 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि किस जमात से ताल्लुक रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, पीटीआई पार्टी सरबराह के दस्तखत से मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को 15 रोज के अंदर जमा कराई जाए। इलेक्शन कमीशन 7 रोज के अंदर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करके फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड करे। अक्सरियती फैसले में कहा गया, अगर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को कोई दुश्वारी पेश आए तो वो 8 जजिस के चैम्बर्स में वजाहत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकता। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा, पीटीआई में रहने वाले ऐसे अरकान जिन्होंने दीगर सियासी जमातें ज्वाइन की, उन्होंने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की। साथ ही रिपोर्टर्स वकास अहमद, नईम असगर के हमराह जानजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा, सर्टिफिकेट देने वाले उम्मीदवार पीटीआई से हैं, इन्हें पीटीआई के करार दिया जाए। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाए। दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन सूबों और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का दोबारा जायजा
वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशस्त भी ना जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई।